वो सब लोग चेक करके बता रहे हैं। ठीक है, आज दूसरा पढ़े हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक, रेस्पिरेशन क्या है, ठीक, इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। कोई बताएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम किसे कहते हैं? ब्रीथिंग बता दो हमको कोई। ब्रीथिंग क्या है, रेस्पिरेशन क्या है? ब्रीथिंग किसे कहेंगे? हाँ, चलो सांस लेते हैं ना, अभी हम तो सांस लेने को ब्रीथिंग कह देते हैं। ठीक, जब हम वातावरण से गैसों को या हवा को अपने फेफड़े के अंदर भरते हैं और फेफड़े से बाहर निकालते हैं, इस प्रक्रिया को ब्रीथिंग कहते हैं या श्वासोश्वास कहते हैं। ठीक, ब्रीथिंग या श्वासोश्वास। ठीक, तो क्या है, एयर इनटू द लंग्स, ठीक, एंड एक्सपेल्ड आउट ऑफ द लंग्स, दिस प्रोसेस आर कॉल्ड ब्रीथिंग। ठीक, इसमें दो चीजें होती हैं, इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन। ठीक है, इंस्पिरेशन या इनहेलेशन, ठीक, और एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन। समझ आ रहा है? ठीक, तो जब गैस के हवा को बोलेंगे यहाँ पे, अभी रेस्पिरेशन नहीं बता रहा है, ब्रीथिंग बता रहा है। ठीक है, तो जब एटमॉस्फेरिक गैस को या एयर को अपने फेफड़े के अंदर फिल करते हैं, ठीक, उसको बोलते हैं इंस्पिरेशन या इनहेलेशन। ठीक, और जब इसको बाहर निकालते हैं उसको बोलते हैं एक्सपिरेशन या एक्सहेलेशन। ठीक, तो डायग्राम लगा समझो। ठीक है, अब रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है? रेस्पिरेशन जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लंग्स, ठीक, हमारे फेफड़ों में जब गैसों का एक्सचेंज करते हैं, किस गैस का? तो कार्बन डाइऑक्साइड का किससे? ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक, जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग्स, ये क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन दो प्रकार का होता है, इंटरसेल्युलर और इंट्रासेल्युलर। ठीक है, इंटरसेल्युलर और इंट्रासेल्युलर। एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद इन सेल, जब एक सेल के अंदर गैसों का एक्सचेंज होता है, इसको बोलते हैं इंटरसेल्युलर डाइजेशन, सॉरी रेस्पिरेशन। एक सेल के अंदर क्या बोलते हैं, गैसों का एक्सचेंज होता है, इसको बोलते हैं इंटरसेल्युलर रेस्पिरेशन। यानी दो से अधिक सेल्स के बीच में गैसों को एक्सचेंज करते हैं, इसको बोलते हैं इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, रेस्पिरेशन। ठीक है, चलो अब डाइजेस्टिव ऑर्गन आता है। क्या हो रहा है इसको? छोटा रखें, इसको रखें, पीछे तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं लेते हैं। सिस्टम क्या है? व्हेन टू आर मोर ऑर्गन्स फंक्शंस आर बोथ इन ए मैनर, ये क्या है? डाइजेशन सिस्टम है। ठीक, जब दो या दो से अधिक अंग एक साथ मिलकर के काम करते हैं, उसको बोलते हैं अंग तंत्र। क्या बोलते हैं? अंग तंत्र बोलते हैं। हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, तो रेस्पिरेटरी अंग क्या है? जो हमको सांस लेने में जो अंग काम करते हैं या भाग लेते हैं, वे हमारे क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। जैसे मैं यहाँ पे देखो, हेड वाला पोर्शन है, बताया तुम लोगों को, जो सबसे ऊपर ये जो नोज दिख रहा है, एक नोज, दो नोस्ट्रिल। ठीक, तो नोज के ऊपर ये हो गया नेजल कैविटी, ये क्या हो गया? नेजल कैविटी। और ये हमारा बक्कल कैविटी है, और ये हो गया पैलेट। जो दिख रहा क्या है? पैलेट है, जो हमारे नेजल कैविटी को
बकल कैविटी से क्या कर रहा है, अलग कर रहा है ना। अब देखो, अब ये नेजल कैविटी और यहाँ से बकल कैविटी दोनों एक साथ करके मिल जा रहा है, क्या बोलते हैं इसको, फेरिंग्स। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। ठीक, जब नेजल कैविटी और बकल कैविटी जहां पर मिलते हैं उसको बोलते हैं फेरिंग्स। ठीक, फेरिंग्स के ऊपर नीचे पाया जाता है लैरिंग्स। क्या है, लैरिंग्स। लैरिंग्स को साउंड बॉक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स। ठीक, तो जब हम आवाज निकालते हैं, जब तक सांस नहीं लेंगे तब तक हवा हमारे अंदर नहीं जाएगा, हम बोल नहीं सकते हैं। नहीं तो मुंह बंद करके देखो, बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे जब तक हमारे अंदर हवा नहीं जा रहा है। ठीक, तो लैरिंग्स हो गया। अब इसी लैरिंग्स के ऊपर डायग्राम नहीं हो गया इसमें, ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस बताया था। ऐसे क्या है, ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस। तो ये है ग्लॉटिस और ये है एपिग्लॉटिस। ठीक, लरी हो गया ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस। अब ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं ट्रैकिया। क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। अब इसमें देखोगे तो इस तरह से सी शेप का रिंग दिखाई देता है जिसको कार्टिलेजिनस सी शेप्ड रिंग कहते हैं। इसका फायदा क्या है, ठीक, अगर यहाँ पे ये कार्टिलेज नहीं रहता, मान लो बलून है, बलून में हवा भरेगा तो पिचक जाएगा, ऐसे सीधी पाइप पे तो हवा आता रहेगा जाता रहेगा। ठीक, अब देखो दोनों अपोजिट है, ओसोफेगस और ट्रैकिया। ठीक है, ओसोफेगस और ट्रैकिया दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक, ओसोफेगस को फूड पाइप कहते हैं। क्या बोलते हैं, फूड पाइप। और इसको बोलते हैं विंड पाइप। क्या बोलते हैं, विंड पाइप कहते हैं। तो दूसरा डायग्राम दिखाइए। देखो इसमें दिख रहा है। ठीक, ये दिख रहा है कार्टिलेजिनस सी शेप्ड रिंग, ये दिख रहा है। ठीक, अब जब ओसोफेगस का डायग्राम बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, सीधे ऐसे लाइन आती है और जैसे स्टमक में आकर के टूट जाती है ऐसे, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है हमारा। ठीक, तो जो ओसोफेगस है ये हमेशा ऐसे चिपकी रहती है। ठीक, ताकि हम खाना खाएं तो धीरे धीरे हमारे पेट के अंदर आए। ठीक है, अगर वही हमारा जो ट्रैकिया है अगर ये चिपका हुआ रहता तो उसमें हवा नहीं पास कर पाता। ठीक, तो इसको ट्रैकिया को हवा अच्छे तरीके से पास हो, इसीलिए इसमें कार्टिलेज का बना हुआ सी शेप का रिंग पाया जाता है ताकि ट्रैकिया को इसे हमेशा खोल के रखे। ठीक है, अब इसमें क्या ट्रैकिया, अब इसमें बताया था प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई और टर्शियरी ब्रोंकाई। ठीक है, अब ये नीचे आया, दो भागों में टूट जाता है, प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई और फिर टर्शियरी ब्रोंकाई में। ठीक, अब ये जो पूरा वाला भाग दिख रहा है ये क्या है, हमारा लंग्स है। ये क्या है, लंग्स है। तो लेफ्ट और राइट लंग्स है। अब देखो इसमें 3 लोब होते हैं और इसमें 2 लोब होते हैं। दिख रहा है, एक लोब ये है और एक लोब ये है, 3 लोब हो गया और इसमें 2 लोब है। दिख रहा है, फर्स्ट एक और एक 2 और इसमें 3, यानी कि हमारे जो लंग्स है इसमें 5 लोब होते हैं। कितने होते हैं, 5 लोब्स होते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, जो ब्लू कलर दिखाई दे रहा है और ये रेड कलर दिखाई दे रहा है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकाई क्या है, प्राइमरी ब्रोंकाई है और सेकेंडरी ब्रोंकाई है। जैसे ये वाला डायग्राम थोड़ा समझ लो, ऐसे करके आया, ट्रैकिया हो गया,